अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मैं करके आई थी ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी करके आओ ना तो ग्रॉसरी करना जितना मुश्किल काम है यहाँ पे, ग्रॉसरी को समेटना भी उतना ही मुश्किल काम है, क्योंकि आपको एक ही दफ़ा में जो है ना, बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पूरे महीने की एक ही दफ़ा आती हैं, कुछ वीकली आती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी थी करने वाली, तो मैंने कहा इसको मैं साथ के साथ समेटती हूँ। ये मैं देसी दुकान से लेके आई थी इमली की चटनी, और ये बहुत मज़े की थी। इससे पहले मैं एक और इस काफ़ी बड़ा जार था वो लेके आती हूँ, और ये बनी बनाई होती है, बस इसको पानी में मिक्स करें और इस्तेमाल कर लें। और ये जो है ना, ये मैं मैंगो की चटनी लेके आई थी, ये भी मज़े की थी, लेकिन इससे पहले मैं अहमद वालों की लेके आई थी, वो ज़्यादा मज़े की थी। और ये जी मिक्स दालों का पैकेट मिलता है, मैं हमेशा मिक्स दालें बनानी हो या हलीम बनानी हो तो मैं यही वाला ही पैकेट लेके आती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, सारी इसमें दालें जो है ना वो इसमें शामिल होती हैं। तो यहाँ जो है ना, फिर मैंने कहा मैं सारी चीज़ें जो है वो अब समेट लूँ। पहले सोच रही थी कि थकावट इतनी हो गई थी और अभी खाना भी बनाना था, पहले मैं सोच रही थी ऐसे ही चीज़ें पैकेट उठा के अलमारी में रखती हूँ, फिर बाद में कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, बाद के लिए छोड़ा ना तो फिर वो काम रहता ही जाता है। तो मैंने कहा अभी जो है ना, मैं साथ के साथ ही सारी चीज़ें जो हैं वो समेट लेती हूँ। और यहाँ मैं अंगूर लेके आई थी, तो मैंने कहा इनको भी मैं अभी जो है ना वो धो के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को मेरे जो है ना वो अंगूर बहुत पसंद है, और वो फिर उन्हें चलते फिरते जो है ना ऐसे ही फ्रिज से निकाल के खा लेने होते हैं। तो धुले हुए होंगे तो ये टेंशन नहीं होगी कि बच्चे इसी तरह निकाल के खा लेंगे। तो इनको मैंने कहा मैं धो देती हूँ, और इनको फिर जो है ना वो जब ज़रा खुश्क हो जाएंगे तो फिर इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, वैसे भूख मुझे खुद भी जो है ना वो काफ़ी लग रही थी, क्योंकि नाश्ता मैंने कोई ख़ास किया नहीं हुआ था, और सुबह-सुबह जो है ना वो ग्रॉसरी करने चले गए थे ताकि टाइम से ही हो जाए। तो मैंने कहा साथ-साथ जो है ना मैं भी ये थोड़े बहुत अंगूर खाती हूँ, और साथ-साथ जो है ना मैं खाना भी बनाती हूँ। तो मैं आजकल ना, मेरी नज़र से एक साथ ही कुछ वीडियोज़ गुज़री, ये जो होता है अंडे वाला बर्गर ना, तो मैंने कहा मैं भी बनाती हूँ। मैंने कभी नहीं बनाया, और मैंने कभी जो है ना वो खाया भी नहीं है, पाकिस्तान में रहते हुए भी नहीं खाया। वो शामी कबाब का जो बर्गर मिलता है ना, वो तो बहुत दफ़ा खाया हुआ है, लेकिन ये जो अंडे और आलू वाला बर्गर होता है ना, पता नहीं इसको सिर्फ अंडे वाला बर्गर ही क्यों कहते हैं, लेकिन इसमें आलू भी डलते हैं। तो मैंने कहा चलें आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो आलू मैंने जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। यहाँ प्याज जो है मैंने बारीक काट लिए थे, और हल्के से ऑयल में मैं इनको हल्का सा जो है ना बस ऐसे ही, जब इनका कलर चेंज हो जाएगा ना, तो इसमें मैंने शामिल कर दिए थे ज़ीरा और साबुत धनिया। साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया शामिल करके हल्का सा मैंने उनको भून लिया था। जब प्यारी सी खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें शामिल कर दिए टमाटर, और प्याज़ों को जो है ना आपने ज़्यादा ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कुछ भी नहीं करना है, बस हल्का से उनका कलर चेंज करना है, वरना आपके जो आलू का मिक्सचर बनेगा ना उसमें से सालन का जायका आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना टमाटरों को जो है वो थोड़ा सा गला लिया था। अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल कर दूँगी। मैंने शामिल किए चिकन क्यूब, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, बस मैं यही इसमें मसाले शामिल करूँगी। और मसाले शामिल करके जो है ना मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी, और स्पैचुला की मदद से ही जो टमाटर है ना उनको मैश कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये आलू जो हैं वो बॉयल हो चुके थे, और आलू शामिल कर दूँगी। और मैं मिक्स करने लगी तो मुझे बाद में याद आया कि कसूरी मेथी तो मैंने डाली ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मैं सूखी कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा जो है ना वो एक टेस्ट आ जाता है। और मेरे पास धनिया ख़त्म था, और धनिया मुझे कोई ख़ास पसंद भी नहीं है, आप लोग शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। और सब्ज़ मिर्च मैं इसलिए शामिल नहीं कर रही क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है, तो बाज़ दफ़ा सब्ज़ मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ वाली होती है, इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं की। तो आलूओं का मिक्सचर जो है यहाँ रेडी हो गया। मैंने कहा चले मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ आज। इतना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, हालांकि सुबह धूप निकली हुई थी, लेकिन एकदम इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, एकदम से ही ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो गई। और बच्चे मेरे जो है ना वो इतना एंजॉय कर रहे थे बारिश को, और यहाँ पे खड़े होके ना, तो उनका दिल कर रहा था कि हम ना नीचे जाके बारिश में खेलें, लेकिन मैंने फिर कहा कि नहीं, ऐसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो बीमार ना हो जाए। अच्छा जी, तो फिर जो है ना यहाँ पे मैंने अंडे का मिक्सचर भी रेडी करके तो
फ्राई पैन में डाल दिया था। मैंने सिर्फ इसमें नमक मिर्च कुटी मिर्च जो है ना वो शामिल की है और तो कुछ भी नहीं किया। तो बस ये जी यहाँ पे बन जाएगा तो इसके भी मैं जो है ना वो बन के हिसाब से स्लाइसेस कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर वगैरह जो है वो कट करके रखे हुए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपने जौन सी भी चीज़ें शामिल करनी है वो आप कर सकते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल घर में यही कुछ था। और जो मैं बन लेके आई थी ना, वो जो यहाँ पे हॉट डॉग मिलते हैं उसके साइज़ के छोटे छोटे से बन थे। यहाँ पे मुझे तो यही नज़र आए हैं। वो जो पाकिस्तान में बड़े वाले मिलते हैं ना, वो यहाँ पे मुझे अभी तक नहीं कहीं नज़र आए। तो इनमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डाल भी नहीं सकती थी, क्योंकि बड़े छोटे छोटे से बन थे। तो वो बच्चों ने खाना होता है, फिर चीज़ें ऐसे ही अंदर से निकलती जाएंगी। अच्छा, मैं यहाँ पे अब जी मायोनीज़ और केचप जो है बस वो लगाऊंगी। आप हरी चटनी जो होती है धनिया पुदीने की, कुछ लोग वो भी जो है वो लगाते हैं, लेकिन मेरे पास एक तो थी भी नहीं और मुझे था कि पता नहीं कैसा टेस्ट हो कैसा ना हो, तो मैंने बस जो है ना खाली वो मायोनीज़ और केचप ही लगा ली थी। उसके बाद जो है ना, अब आप चाहें तो ये जो मिक्सचर बनाया था इसके कटलेट्स भी बना के और फिर लगा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी मिक्सचर काफ़ी गर्म भी था। तो मैंने जो है ना मिक्सचर को ऐसे ही जो है वो बन पे लगा लिया और ऊपर जो है मैंने सारी चीज़ें जो काट के रखी थी, प्याज टमाटर और अंडा वगैरह वो सब कुछ रख के, और यहाँ पे जी हैं हमारे मज़ेदार से जो कबाब हैं, अंडा बर्गर जिसको कहते हैं, वो तैयार हो गए। और बहुत मज़े के मुझे लगे। मैंने पहली दफ़ा घर में बनाया और मुझे हो रहा था कि मैंने पहले कभी क्यों नहीं बनाया, पता नहीं ऐसे ही ज़हन में नहीं आया। वो तो एकदम से ऐसे यूट्यूब पे और टिकटॉक पे इतनी दफ़ा मेरे सामने से ये वीडियोस गुजरी, तो मेरा बड़ा दिल किया खाने को ना। और मज़ा भी बड़ा आया और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था। मैंने तो बाहर बालकनी में बैठ के सही मौसम को भी इंजॉय किया, साथ मैंने चाय बना ली, साथ जो है ना ये फिर मैंने लंच किया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और मौसम इतना ज़बरदस्त था, अभी भी जो है ना वो इतने ज़्यादा बादल थे ऊपर, लग रहा था फिर दोबारा से बारिश जो है ना वो एकदम से तेज़ से शुरू हो जाएगी। तो चलें, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग भी ये ट्राई करें, बहुत मज़े के बने थे। तो आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।